नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बताते थे कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में के हालात को देखते हुए कर्नाटक की जनता ने सही सरकार चुनी है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस नेता गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को देश भर में सभी पार्टियां बधाई दे रही हैं। इस कड़ी में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को शुभकामना दी हैं, जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश के हालात को देखते हुए कर्नाटक की जनता ने सही सरकार को चुना है। उन्होंने कहा है कि बजरंगबली बीजेपी से नाराज हैं और दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म हो गई है, जबकि मध्य भारत में चोरी असंवैधानिक तरीके से बीजेपी सरकार में है। तेजस्वी यादव ने आगामी चुनावों में बीजेपी की हार का दावा भी किया है। जो सरकार चुना है, देश के हालात को, राज्य के हालात को देखते हुए उन्होंने चुना। और आप सब लोग जान रहे थे पहले जो सरकार थी वो कैसे गिरी, कर्नाटक की। लेकिन हमने तो कल ही कह दिया था कि जो बजरंगबली हैं हनुमान जी, वो बीजेपी से जो है नाराज है। तो आज जो रिजल्ट आया है, एक तरफा रिजल्ट आया है और बीजेपी बची कहाँ। दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म ही हो गई। बता दीजिए दक्षिण भारत में बीजेपी है कहाँ। मध्य भारत में बीजेपी है तो असंवैधानिक रूप से और चोरी करके है। अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश कैसे वो सरकार में आए, किस प्रकार से चोरी हुई। महाराष्ट्र आप देख लीजिए किस प्रकार से वहां क्या किया गया, सब हम लोग देख लें। बंगाल, बिहार, झारखंड है ये नहीं है। और उत्तर भारत में भी आप देखिएगा हिमाचल हारी गई। एक आध जगह जो बची है वहां भी समाप्त हो जाएगी। तो बुलेटिन में बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान सामने आया है। कर्नाटक के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जहां जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। और अब कर्नाटक की जीत पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश में मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी ही मोदी को हटा सकती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सभी दलों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार को हटाएगी। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे, जहां उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश में नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है और किसानों की हालत भी खराब है, जिसको लेकर सभी को कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी कर लेते हैं, जहां पहलवानों के धरने को लेकर अब हरियाणा के रेवाड़ी में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवान ब्रजभूषण सिंह शरण के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं रेवाड़ी में भी पहलवानों के समर्थन में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है, जहां इस दौरान महिलाओं ने ब्रजभूषण सिंह का पुतला भी फूका। जहां महिलाओं ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे कि देश के लिए मेडल जीतने वाली महिला पहलवानों को इंसाफ मिल सके। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की सदस्य हूं और आज हम महिलाओं ने यहाँ पे ब्रजभूषण का पुतला फूका है और सरकार से हमारी मांग की है कि हमें पहलवान महिलाओं को न्याय दिया जाए। सरकार के जो मंत्री हैं वही इतना घिनौना काम करते हैं तो फिर बचेगा कौन। सरकार के मंत्री जितने भी मंत्री हैं वो सभी यही कार्य कर रहे हैं। कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और पहलवान महिलाएं हैं वो न्याय मांग रही हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। सरकार बहुत ही घटिया रवैया अपना रही है उन महिलाओं के खिलाफ और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगें सुने और महिलाओं को न्याय दे। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से आज हम यहाँ पर रेवाड़ी में इकट्ठा हुए हैं। हम बताना चाह रहे हैं हमारी महिला खिलाड़ी जो पिछले काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, हम उनके समर्थन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि देश के हर कोने से महिलाएं खड़ी हो चुकी हैं। रेवाड़ी में भी हम इन ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सरकार को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब देश के हर कोने से महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो चुकी है।
सरकार ने हमारा अधिकार हमें देना पड़ेगा और महिला खिलाड़ी बहनों को न्याय देना पड़ेगा, उनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी और ब्रजमोहन को हम तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको तुरंत फांसी। तो हरियाणा के संपला में भी महिला पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां हरियाणा के चाऊ गांव के ग्रामीणों ने ये प्रदर्शन किया है। तो संपला में भी 4 गांव के लोगों ने महिला पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है, जहां प्रदर्शन सड़क का पुतला फूका गया है। प्रदर्शन करते हुए लोग संपला मुख्य बाजार होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि ज्ञापन खेड़ी, नयावास, गढ़ी संपला और संपला के लोगों के दौरान जमकर नारेबाजी की, जहां संपला के मुख्य बाजार में ब्रजभूषण सिंह सन का पुतला फूका गया। ये था जी, हमारी बहन बेटियां जो देश ही नहीं दुनिया की मानी हुई पहलवान थी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उसने उनका यौन शोषण किया है। उसके खिलाफ हमारे चारों गांव रणधीर प्रधान सिंह की अध्यक्षता में इसके खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि उसको बर्खास्त करो और उसकी शीघ्र से गिरफ्तारी करो। हम ऐसे जघन्य जो न्याय मैन चीजों पर बैठे हैं, बड़ी जो अपनी बहन बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं उनको न्याय मिले, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा देश चाहता है उनको न्याय मिले, लेकिन ये जो पार्टी लेवल में आकर के उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इतना है उनको न्याय मिले। हम चाहते हैं उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा की, जहां अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने 4 लाइन को भी अपने लिए परेशानी बताया है। तो बिहार के नालंदा के बख्तियारपुर रजौली के बीच 4 लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां हरनौत बाजार में करीब 2.5 किलोमीटर तक बनने वाले ओवरब्रिज का काम 70% पूरा हो चुका है। लेकिन अब जगह जगह पर ग्रामीणों का आवागमन के लिए अंडरपास की जरूरत पड़ रही है, जहां मुसहरी गांव के पास NS 20 पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। जहां ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक मुसहरी गांव में से करीब 2000 लोग रहते हैं, लेकिन 4 लाइन बनने से गांव का मुख्य रास्ता बंद हो गया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अंडरपास की मांग को लेकर नेशनल हाईवे कार्यालय पटना में भी आवेदन दिया, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। लोगों के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही अधिकारी, प्रचंड विकास अधिकारी, स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया गया। जहां अंचल अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने 2 दिन की बैठक के बाद समस्या के समाधान का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। जनता के लिए जैसे आवागमन, खेती बाड़ी के लिए अंडरपास हम लोग कर जाएंगे। तो क्या मतलब क्या बोला जा रहा है इसका? मैं सीओ साहब और वीडियो साहब तो बोले कि आप लोग का समस्या है, देख ही रहे हैं, हाईवे किए, भेंट करवे किए, थाना प्रभारी भी साथ में थे सब लोग। इसमें 3 गाँव की एकदम समस्या है, आवागमन, खेती बाड़ी, अगर कोई चीज़ हो जाए समस्या आवे, उधर द्वारका भी जाने पड़ेगा, उधर दिल्लीगढ़ जाने पड़ेगा। इसमें क्या लेना चाय वाला बंद कर दिया है। देने चाहिए कि मैंने आवेदन दिए हुए हैं, डीएम साहब का आवेदन दिए। इसमें 2 गांव प्रभावित, द्वारका विघा और मुसहरी, द्वारका विघा, मुसहरी और ये डिहरी, 3 गांव प्रभावित है। 3 गांव का ये रास्ता है, ये पूरे गांव का ये एक ही रास्ता है। इसी रास्ता में बल्कि छोटा भी अंडरपास 10 बाई 10 को भी दे दिया जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा। ये नहीं कि हम लोग का बड़ा ब्रिज चाहिए, सब चाहिए, सब कुछ डिमांड नहीं है। गांव वाले को आगे जाना है, एक छोटा सा भी रास्ता चाहिए, लेकिन रास्ता चाहिए, रास्ता ब्लॉक हो रहा है। तो बुलेटिन में बात है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। बता दें कि यहां देसी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो जांजगीर चांपा में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। मामला नामगढ़ थाना इलाके के रौगदा गांव का बताया जा रहा है, जहां 3 लोग शराब पीने के बाद बेहोश हो गए थे। परिजनों ने तीनों को लेकर नामगढ़ के अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां जांजगीर चांपा में एक महिला के घर बुलडोजर चला है। बता दें कि इस दौरान महिला का आरोप है कि उन्हें 24 घंटे पहले ही
ये नोटिस भेजा गया था। जांजगीर चांपा में एक महिला ने के घर पर पंचायत ने बुलडोजर चला दिया। ये मामला सिटी कोतवाली इलाके के दूरकोट गांव का बताया जा रहा है, जहां प्रशासन ने विधवा महिला के घर को तहसीलदार की मौजूदगी में कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत ने आनन फानन में महिला को नोटिस दिया था और 24 घंटे के अंदर ही मकान खाली करने के लिए कहा गया था। वहीं महिला का कहना है कि मुक्ति धाम बनाने के लिए प्रस्तावित जमीन से दूर रास्ते के करीब उनका घर बना हुआ था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। जब नोटिस आ रही सेवा मरघट्टी लहेरी सेवा हमन के मरघट्टी ले धूर में है तो हमन के घर ला फोड़ दे हेवा और जगह भी छोड़े हन और बगल में घर है ते मला नहीं फोड़ी हम इसमन के घर ला फोड़े हेवा और हम तहसीलदार और सरपंच उप सरपंच तीनों झिन मिल के फोड़े हेवा। तो बेटे में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिन हुई लूट की का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 28 अप्रैल को सराफा कारोबारी के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा किया है, जहां एसआईटी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई से व्यापारियों में खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल 28 अप्रैल को सराफा बाजार से ज्वेलर मनीष जैन के बदमाशों से हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जहां पीड़ित कारोबारी ने रेवाड़ी थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले का खुलासा करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था, जहां आरोपियों पर 60,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। दोनों आरोपियों की पहचान थाना बवाल के ओड़ी गांव के रहने वाले दीपक और युद्धवीर के रूप में हुई है, जहां पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि वारदात को किसी लोकल से ही अंजाम दिया गया है, जिसके बाद कई गांवों में आरोपी की तलाश के लिए कॉम्बिंग की गई थी। बता दें कि पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी दीपक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए के सोने के जवाहरात बरामद किए हैं, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई जुट गई है। तो आज अंदर से विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम सबके सहयोग से आज ऐसे पहुंच गए कि हमें पूरा सामान हमें दिखाया गया, उसमें कुछ भी कमबख्ती नहीं हुआ और अमित भाटिया जी ने अपने घर की तरह ट्रीट किया, हमें अपने बच्चों की तरह अपने भाई की तरह ट्रीट किया और बोला जैन साहब आपने जो सहयोग किया हमारा वो सहयोग बना रहेगा हमेशा और आपको पुलिस की तरफ से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसपी साहब ने भी हमें अपने दिल से कहा था कि ये मेरा मामला है, व्यापारी का मामला नहीं है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया और हमें पूरी तरह से संतुष्ट करा है और माल की पूरी बराबरी दिखाई है और मैं सब पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से धन्यवाद करता हूं और अपने सराफा एसोसिएशन भाई पवन बत्रा ने हमारा बहुत साथ दिया और पूरी हमारी यूनियन ने सब बाजार वालों की यूनियन ने हमारा पूरा साथ दिया और अरविंद यादव जी भी हमारे से मिलकर गए थे, उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया और पूरी तसल्ली लेके गए और पूरा माल बरामद हुआ। हमें इस बात की बहुत खुशी है और आगे से एसपी साहब ने यही कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, कभी भी कोई काम हो तो हम आधी रात भी आपके लिए तैयार हैं। दिनांक 28/4/2023 को शहर के शराफा बाजार रेवाड़ी में पिस्तौल के बल पर एक जूलर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया आरोपी द्वारा। पुलिस अधीक्षक श्री दीपक सहारण IPS ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद सीन ऑफ क्राइम को विजिट किया। सभी जो फोरेंसिक हमारी जो टीम्स हैं वो गई और एज़ पर जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए इस केस को हमने रजिस्टर किया और रजिस्टर करके इसका अनुसंधान शुरू किया। SP साहब के दिशा निर्देश में तो छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते दिन हुई ठग ने 5 लाख की ठगी की थी, जिसके बाद पुलिस की गिरफ्त में शातिर ठग आया है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5 लाख की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। ये मामला बुर्रा थाना इलाके के करनौद गांव का बताया जा रहा है। दरअसल आरोपी हरप्रसाद आदित्य ने वैदिक आयुर केयर के फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 5.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था, जहां आरोपी ने फ्रेंचाइजी में 45,000 रुपए महीना मिलने का आश्वासन देकर पीड़ित को झांसे में लिया था। पीड़ित ने शक होने पर बर्रा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की कर लेते हैं, जहां महिला का शव संदिग्ध हालातों में मिला, जिसके बाद परिजनों ने महिला की हत्या की आशंका जताई है। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की बात कर लेते हैं, जहां एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। ये मामला करवन
बकरवाद गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला 4 महीने पहले गर्भवती हुई थी, जहां उसका शव गांव से दूर पेड़ की फांसी से फंदे से लटका हुआ मिला। जानकारी के मुताबिक महिला का 2 साल पहले गांव के युवक उमा बघेल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी से ही पहले ही वो गर्भवती हो गई थी। जब उसके घर वालों को पता चला तो गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां पंचायत के सामने युवक ने शादी करने की बात कही, जिसके बाद दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि इसके बाद ससुराल वाले महिला को प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे महिला परेशान थी। तो वहीं बीती रात किसी बात को लेकर परिवार से महिला का झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद महिला घर से बाहर निकली, जहां उसका शव गांव के पास पेड़ से लटका मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की मामले की जांच में जुट गई है। तो पहले फेंगेट थी, वो आई थी, भगा के लाए, शादी शुदी किए, फिर बाद में अपना गांव के हॉस्पिटल में लेके गए, फिर वहीं पे ख़त्म हुआ बच्चा। फिर वहाँ से फिर टॉर्चर वॉर्चर ऐसी किए, मारूंगी, वो करूंगी, जहर खिलाना, बाइट उजाड़ना, चूल्हा को फोड़ना, खाना बनाने नहीं देना, वो सब कुछ किए। मेरा नाम नित्या चंद्राकर, ग्राम बोरी गांव का निवासी हूं। तो ये लड़का लड़की के बारे में एमन पहले भगा के ले गया। लड़का भगा के ले जाने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा बोरी गांव में बैठक किया गया। बैठक में लड़की का प्रेग्नेंट पाया गया। प्रेग्नेंट पाया जाने के बाद दोनों भकवागुड़ा, सतलावन पंचायत और बोरी गांव पंचायत द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया, जिंदगी भर इनका भरण भाषण मैं करूंगा। लड़का स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद लड़की को घर में लाया। घर में लाने के बाद घर वाले परिवार के साथ कुछ टार्चर हुआ कि क्या हुआ, तो लड़की बार बार पंचायत जाती रही। हाँ, मैं ग्राम बोरी गांव की हूँ, मूल निवासी हूँ। मेरा नाम है घनश्याम कोकड़ी। मैं सर्वे 25 साल से मेरा महिला में अपना पारा मोहल्ला में पंच बनते आ रहे हैं। कुछ 5 साल के बाद महिला, कुछ 5 साल के बाद पुरुष, ऐसे टाइप के हम लोग। फिर बाद में महिला न जाके मैं पुरुष जाके काम धाम को निभा रहे हैं। तो वैसे हिसाब में हम लोग पंचायत में बैठक उठक किए, इसको पंचायत को रिपोर्ट दिए थे कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है बोली। हम लोग बैठक किए और उसके बाद लड़का को बुलाए, बबलू कश्यप को, और वहाँ का पंच वो भी आया है। क्या नाम हो अभी का सरपंच का नाम क्या? मामला बकावंड थाना क्षेत्र का है। सतलावन निवासी उमा शंकर बघेल यह थाना आकर के मर्ग सूचना दर्ज कराया कि इसकी पत्नी जो है वो खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर मौके पर चूँकि महिला जो है नवविवाहिता थी, इसलिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के माध्यम से पंचनामा मौके पर कराया गया है और एफएसएल से भी डॉक्टर साहब आए हुए थे, वो भी देखे हैं मौके को और शव को, और अभी मर्ग जांच जो है वो जारी है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।